दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ श्रावस्ती के सहठ महल पर्यटक स्थल में। ये जो ढांचा आप देख रहे हो, यह किसी ज़माने में या कहा जाए बौद्ध काल में किसी राजा महाराजा का घर हुआ करता था। स्थानीय लोगों का मानना ये भी है कि यह किसी ऋषि मुनि या कहा जाए बाबा के श्राप या बद्दुआओं का नतीजा है। दोस्तों अब मैं आपको एक और ऐतिहासिक जगह जो इसी के बगल में है, डाकू अंगुलीमाल का गुफा, उसकी ओर ले चलता हूँ और वहाँ के बारे में जो स्थानीय लोगों का मानना है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। स्थानीय लोगों का ये भी मानना है कि ये गुफा डाकू अंगुलीमाल का है, जो उस समय का बहुत बड़ा हथियारा हुआ करता था। आइए आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये वही गुफा है जो आप देख रहे हैं, दिखाइए। ये डाकू अंगुलीमाल यहीं पे आकर बैठा करता था। ये उसी का स्थानीय निकाय है, मतलब दरवाज़ा गेट है। वो यहीं पर आकर बैठा करता था। कहते हैं कि डाकू अंगुलीमाल करीब करीब 999 हत्याएं कर चुका था। स्थानीय लोगों का ये भी मानना है कि डाकू अंगुलीमाल कोई अपने गुरु जो उसको बोला था कि वो दक्षिणा में 1000 लोगों को मारकर उनकी अंगुलियां लेकर आए। तकरीबन 999 लोगों की। फिर एक दिन जब 1000 पूरा होने वाला था तो डाकू अंगुलीमाल जिस रास्ते से जा रहा था उसी दूसरी रास्ते से उसकी माँ आ रही थी और एक तरफ से महात्मा बुद्ध जा रहे थे। फिर डाकू अंगुलीमाल बहुत जोर से हंसा और बोला कि बताओ मैं सबसे पहले हत्या किसका करूं, इस बुढ़िया का करूं या तुम्हारा करूं। तो महात्मा बुद्ध बोले कि सबसे पहले मेरा करो, लेकिन एक बात बताओ तुम इतनी हत्या क्यों कर रहे हो। तो डाकू अंगुलीमाल बोला मुझे अपने गुरु को दक्षिणा देना है। तो महात्मा बुद्ध एक ही बात बोले कि तुम एक गुरु को खुश करने के लिए इतने लोगों को मार डालोगे। तो ये बात डाकू अंगुलीमाल को कहीं कहीं नागवार गुजरा और उसको बहुत अफसोस हुआ और वो वहीं पर महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया और फिर वहीं से हत्या बंद करना बंद कर दिया। तो गैस यहाँ काफ़ी दूर दराज से लोग देखने आते हैं, यहाँ तक कि फॉरेन कंट्री से भी लोग इसे देखने आते हैं। तो यहाँ पर कुछ थाईलैंड से लोग आए हुए हैं, चलो उनको देखते हैं। वो कुछ प्रार्थना वगैरह कर रहे हैं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। आप खुद ही देख लीजिए, शायद आपकी समझ में कुछ आ जाए। तो सुनिए। สาวัตถิยังพุทธัสสะภะคะวะโตอะยังวันธนาอัมหากังทีครตังหิตายะสุขายะข้าพเจ้าขอกราบไหว้สัตถุปนาถบิณฑเศรษฐี पता नहीं कौन सा कथा बाज रहे हैं, मेरे तो सर के ऊपर से जा रहा है, फुल बाउंस हो रहा है। आपको समझ आया तो कमेंट करके बताएं। दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ आपको एक बहुत ही खूबसूरत जगह, जिसको लोग आमतौर पर घंटा घर बोलते हैं। कहने में तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ का जो दृश्य है वो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। रोड के अगल बगल में पौधे और फ्लावर्स वगैरह लगाए गए हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा घंटा टंगा हुआ और लोग उसको एक ऐसा लकड़ी नुमा है उससे मारते हैं जोर से। आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को इसी तरह, इसी घंटे की तरह जोर से मारिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए यहाँ पे कुछ हमारे पहचान के लोग घूम रहे हैं, देखते हैं कौन कौन है। ये मिस्टर हसीब खान और कुछ कहना चाह रहे हैं। ये अनिल और ये प्रिंस खान, देखिए इनकी आंखें देखिए, कहीं नज़र है कहीं निशाना। तो देखिए आप लोग एंजॉय करिए इस पार्क का, दिखाते हैं आपको।
दोस्तों अब हम आपको दिखाने ले चलते हैं एक और प्राचीन जगह, जो एक टीला नुमा जगह है। मान लो छोटा पर्वत, मिनी हेल। चलिए हम चढ़कर दिखाते हैं, ऊपर से आकर ऊपर से दिखाते हैं क्या है, कैसी जगह है। पर्वत तो नहीं कहूँगा, लेकिन छोटा मिनी पर्वत कह लीजिए। चढ़ने में ऐसा महसूस होता है, फील होता है कि हम किसी हिमालय की ऊंची शिखरों पे चढ़ रहे हैं। काफ़ी कठिनाई होती है चढ़ने में। देखिए हम चलते हैं ऊपर, आपको दिखाते हैं वहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है। तो गाइस हम आ गए हैं फाइनली ऊपर। ये देखिए, ये पहुँच गए हैं। देखिए यहाँ से वो नीचे रोड का व्यूज